नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिजर्डा। और बिजर्डा में आज फिर बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी की। और क्रिप्टो करेंसी का हाल तो आपको पता ही है, बाजार में धड़ाधड़ गिरावट चल रही है। अभी हाल में एफटीएक्स के दिवालिया होने की जो खबर आई और उसके बाद उसको बाइनेंस ने खरीद कर किसी तरह की राहत दी, इसके बावजूद ये जो हजारों करोड़ बल्कि लाखों करोड़ डॉलर की इंडस्ट्री है, ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री, क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन भी मोटे तौर पे बिटकॉइन कहा जाता है क्योंकि बिटकॉइन दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी है। लेकिन ये इंडस्ट्री बहुत बुरी तरह से गई है, तो इसमें एक भूचाल आया हुआ है। और अब भी इतनी गिरावट के बाद भी आप समझिए कि अभी बस नहीं हुआ है। जेपी मॉर्गन दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट बैंकर्स में से एक, जेपी मॉर्गन के एनालिस्ट कह रहे हैं कि आने वाले कुछ हफ्तों में बिटकॉइन में अभी 25% की गिरावट और आ सकती है, यानी एक चौथाई कम हो सकता है, 75% रह जाएगा वैल्यू जहां है वहां से। और अगर बिटकॉइन में ये होगा तो जो बाकी जो क्रिप्टो करेंसीज हैं उनका हाल क्या होगा ये सोचिए, उनमें भी साथ में गिरावट आएगी। अब पहले तो आप खास बात ये देखिए कि जेपी मॉर्गन क्रिप्टो करेंसी पर क्यों विश्लेषण कर रहा है, क्यों एनालिसिस कर रहा है। वजह साफ है, पैसा लगाने वालों की दिलचस्पी अगर क्रिप्टो में है तो जो लोग पैसा लगवाते हैं यानी उस पैसे को मैनेज करते हैं वो उसको नज़रअंदाज करके नहीं रह सकते। और यही वजह है कि उनको ये देखना पड़ रहा है कि आखिर क्रिप्टो करेंसी के कारोबार में चल क्या रहा है। और क्रिप्टो के अलावा अगर आप देखें तो वजह क्या है, ये सिर्फ क्रिप्टो की कहानी नहीं है। अब जो दुनिया भर में ब्याज दरें बढ़ाकर बाजार से लिक्विडिटी खींचने का सिलसिला चल रहा है, जिसमें सबसे आगे अमेरिका का फेडरल रिजर्व चल रहा है, तो वो जब ब्याज बढ़ा रहा है साथ में वो धीरे धीरे अपने जो उसके बॉन्ड्स वगैरह हैं, जो उसकी बैलेंस शीट का आकार है, उसको कम कर रहा है। इसकी वजह से बाजारों से पैसा निकल रहा है बड़े पैमाने पे, फाइनेंशियल मार्केट से पैसा निकल के सिस्टम से पैसा बाहर निकल रहा है, फेडरल रिजर्व या दूसरे सेंट्रल बैंक्स के पास जा रहा है, या वो उस पैसे को खत्म कर रहे हैं बाजार से। और जो लिक्विडिटी कम होने का मतलब है कि जहां जहां लिक्विडिटी लगती है उन सब जगहों में ये इस तरह का संकट आएगा जब तक कि आपकी अंडरलाइंग वैल्यू बहुत ज्यादा ना हो, बहुत मजबूत ना हो। और क्रिप्टो करेंसी का हाल क्या है, पिछले साल भर में 75% से ज्यादा की गिरावट इसमें आ चुकी है बिटकॉइन में। हालांकि एक दो दिन की मत देखिए, इधर एक दिन तेजी भी दिख रही है, कुछ बढ़त दिख रही है। कोरोना के काल में देखिए जम के पैसा लगा था क्रिप्टो करेंसी में, और वो वजह थी जो अभी बताई मैंने कि लिक्विडिटी थी बाजार में, तमाम बैंक नोट छाप रहे थे, सरकारें नोट छाप छाप के भर रही थी लोगों की जेब में, वो पैसा सब तरफ जा रहा था। ब्याज दर इतने नीचे थे उस वक्त दुनिया के ज्यादातर मार्केट्स में कि क्या कहने हैं। तो इस वजह से अब क्योंकि साइकिल उलट रहा है, तो ये साइकिल सिर्फ स्टॉक मार्केट के लिए, रियल्टी के लिए नहीं उल्टेगा। अब जहां सबसे तेज उफान आया था, झाग भी सबसे पहले वहीं बैठेगा। और यही वजह है कि क्रिप्टो करेंसी का हाल बेहाल है। 75% की गिरावट के बावजूद उनको दिख रहा है, जेपी मॉर्गन को, कि अभी इसमें 25% की गिरावट यहां से और, यानी 25 तो पहले रह गया है, इस 25 में से और का मतलब अगर जहां वो 100 पे था वहां से देखेंगे तो 6.25% की गिरावट, और 75 के ऊपर 80% से ज्यादा उसकी वैल्यू खत्म हो चुकी होगी। तो ये है कहानी जिसकी वजह से बाजार में ये अब आशंकाएं बहुत हैं। फिर भी ये मैं आपको बता दूं कि क्रिप्टो करेंसी में जो लोग पैसा लगा रहे हैं वो पहले ही दिन से खतरों से खेलने के इरादे के साथ बाजार में उतरे हैं, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में खतरे हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। और कोई भी आदमी जो सेफ बेट लेता है, सेफ प्ले करता है, वो मेरी समझ से आज तक क्रिप्टो करेंसी में गया नहीं है। क्यों? क्योंकि क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू कहाँ है, इसकी असली जो कीमत है वो कहाँ छिपी हुई है, ये कोई नहीं जानता है। कुछ लोग दावा करते हैं कि वो जानते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि नहीं, ये भी सिर्फ वही जानते हैं। बिजर्डा में आज इतना ही, विदा दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार।